ये लड़का कौन है? जाहिद की अम्मा लाई थी आपको दिखाने के लिए। मैं सुहेब से बात करके इस लड़के के बारे में कुछ मालूम तो करवा लूँ। हाँ, और वो फिर 1000 एतराज़ निकाल लाएंगे। रहने दें, अम्मा ने तसल्ली करके हाँ कह दी है। क्या? हमारी युसरा भाभी बहुत ही एक चालाक और मकार औरत है। क्या हुआ? अपने भाई की मंगनी करवाने गई है और हमें तो कानो कान खबर भी नहीं हुई। असल में युसरा ने अभी तक किसी को बताया नहीं। वी आर द फर्स्ट पीपल टू नो कि शी इज एक्सपेक्टिंग। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो। अच्छे से बड़ी रौनक हो जाती है घर में। भाभी, ये धोबी कब आया? कुछ देर पहले। अच्छा, लेकिन मेरे और ताबिश के कपड़े तो वॉशरूम में ही पड़े, वो काफी मैले हैं। तो इसमें किसका कसूर है? नहीं नहीं, एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि मुझे किसी ने इन्फॉर्म ही नहीं किया। दूसरों से तवक्को रखने से बेहतर है तो अपनी जिम्मेदारियां खुद ही निभाना सीखो। धोबी तो अब काफी दिन बाद आएगा। ये बेहतर है कि तुम अपने और ताबिश के कपड़े खुद ही धो। तुम कपड़े धो रही हो? तुम अच्छी तरह जानती हो डॉक्टर ने तुम्हें सख्ती से बेड रेस्ट रखा हुआ है। ताबिश तुम्हारे सब कपड़े धोने वाले हो रहे, मैं इसलिए धो रही हूँ कपड़े। ये धोबी का काम है, तुम क्यों धो रही हो? धोबी आएगा कपड़े ले जाएगा। धोबी आकर चला भी गया। आपको मालूम है वो 10 दिन बाद वापस आएगा, तब तक मैं इन कपड़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। एक सेकेंड, इस बात का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है। इस बात का जो भी मतलब है वो तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन वो मेरी समझ में आ गया। ताबिश, मेरी बात सुनो। ताबिश, टू मच हो गया। ताबिश। भाभी, आप इस घर की मालकिन हैं और इस हैसियत से घर के हर फर्द की जिम्मेदारी आप पर बनती है। मुझे लगता है मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती हूँ। क्यों? क्या मैं और युसरा इस घर के अफराद नहीं हैं? तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाभी का रवैया युसरा के साथ कतई ठीक नहीं है और ना ही मेरे साथ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? इस हालत में वो कपड़े धो रही है, खुद कपड़े धो रही है, जबकि धोबी आता है सबके कपड़े धोने के लिए लेकर जाते हैं, तो फिर हम लोगों के क्यों नहीं? सब औरतें कपड़े धोती हैं। इसने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया कि तुम मुझ पे इतने खफा हो रहे हो? हाँ, लेकिन डॉक्टर ने उसको कंप्लीट बेड रेस्ट का भी तो कहा है ना। डॉक्टर्स बहुत सी चीजें कहते हैं। आपको इसका जरा सा भी ख्याल है? पता नहीं किस चीज का बदला लेने की कोशिश करेंगे आप इससे। तुम किस लहजे में बात कर रहे हो अपनी भाभी के साथ? तमीज नहीं है तुम्हें? ताबिश, प्लीज कमरे में चले। छोड़ो यार। ये बात अगर तुम इसे कमरे में समझा देती तो यहां आकर ड्रामा करने की जरूरत पेश ना आती। आप इस हद तक। अशरफ, जी बीबी। आपके पास कोई दर्द की गोली पड़ी है? मुझे नींद नहीं आ रही और सर में भी बहुत दर्द है। जी नहीं यानी बीबी, मेरे पास नहीं है। और आयला भाभी कहाँ है? घर पर नहीं है। वो आज अक्सा बीबी की शादी है, वो और सोएब साहब दोनों वहीं गए हैं। अक्सा की शादी? जी। वो अगर दर्द ज्यादा है तो मेडिकल स्टोर से दवा ला दूं? प्लीज़ ला दीजिए, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जी बहुत बेहतर।
अम्मी आतिफ की शादी के बारे में क्या कुछ सोच रही हैं। अगर उन्हें सना का पता चला तो फिर क्या होगा? आतिफ भी सना को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। काश ऐसा कुछ हो जाए कि अम्मी की भी ख्वाहिश पूरी हो जाए और आतिफ की भी जान उस लड़की से छूट जाए। मगर कैसे? सुहेब भी आजकल बहुत परेशान है हैनी की वजह से। हैनी, अगर हैनी और आतिफ, अरे हाँ, सारे मसले हल हो जाएंगे। हैनी से हम सबकी किस्मतें बदल जाएंगी। एनी का क्या हाल है? डिप्रेशन कम हुई उसकी? डिप्रेशन तो तभी कम होगा जब इसका कोई हल निकलेगा। कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तुम उसके कमरे में जाओ, उसे कहो नाश्ता मेरे साथ करे। ठीक है। थैंक यू। आइए ना। अम्मा, अम्मा देखो कौन आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, जाहिद बेटा आया है आज। कैसे हो, ठीक हो? मैं ठीक ठाक हूँ। आप जीते रहो। वो बस अक्सा ने इसरार इतना किया कि मैंने सोचा मैं भी आपसे मिल लूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो बेटा बैठो। आओ तुम भी बैठो। अम्मा, अब्बा कहाँ है? अरे भाई सौदा लेने गए, और तुम तो अपने अब्बा को जानती हो, सुबह एक दफ़ा घर से निकल जाएं तो वापसी रात को ही होती है। जाहिद को चाय पीनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं खाला, रहने दें। रहने क्यों दें? अम्मा ऐसा करो, किसी लड़के को भेजकर समोसे और जलेबियाँ भी मंगवा लो। हाँ हाँ मंगवाती। वो ये लो आतिफ आ गया। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं? खैरियत से? बैठें बैठें। अरे वाह अक्सा, बड़ी प्यारी हो गई हो, बदल गई हो। जाहिद ने बदल दिया है। माशाल्लाह, दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। आतिफ तुम ज़रा दौड़ के जाओ, समोसे और जलेबियाँ तो ले आओ। नहीं खाला, इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे दुकान पे काम है, जल्दी जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छा फिर ऐसा कीजिए, रात का खाना यहीं खा लीजिएगा। जी जी ज़रूर। अच्छा खाला, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। जाहिद भाई जीते रहो। ख्याल रखें। अम्मा अब रात को ना अच्छा सा खाना बना लेना। जो तुम्हारी बेटी का इतना ख्याल रख रहा है उसकी भी कुछ खातिर करो। क्या बात है, हाँ बड़ी फिदा हो रही हो जाहिद भाई पे। हाँ क्यों ना हो, जाहिद हैं इतने अच्छे। अच्छा अब मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से ना आतिफ की दुल्हन ले आओ। अम्मा क्या हो गया, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है। क्यों नहीं, मैंने तो आयला से कह भी दिया है कि आतिफ के लिए कोई अच्छी खूबसूरत और अमीर लड़की ढूंढ दे। आयला आप ही को बोला है? हाँ, क्योंकि उसकी पसंद को तुम इनकार नहीं करोगे, है ना? आ रही है, बहुत मुश्किल से मनाया मैंने उसे। तुम उसके साथ रहा करो, अकेली बहुत डिप्रेस हो जाती है। ठीक है। अशरफ, क्या बात है भाई, घर में इतनी खामोशी क्यों है? और आयला भाभी कहाँ है? एनी बीवी बेहोश हो गई थी, वो सोहेब साहब के साथ उन्हें डॉक्टर साहब के पास लेकर गई हैं। क्या हुआ था इनको? कुछ मालूम नहीं, पर कुछ रोज़ से परेशान और बीमार थी। उनके सर में भी दर्द रहता था और नींद भी नहीं आती थी। फिर मैंने ही उन्हें स्टोर से गोलियां ला कर दी थी। अजीब आदमी हो गई, बगैर डायग्नोसिस के उसको गोलियां लाकर खिला दी तुम लोगों ने। मुझे क्यों नहीं बताया किसी ने? साहब उस रोज़ घर पर कोई नहीं था, वो सोहेब साहब आ गए और रहनी भी थी। क्या हुआ इनको? आप तो यूं रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे अब मैं ये सवाल भी नहीं पूछ सकता। इसकी इस हालत के जिम्मेदार तुम और तुम्हारी बीवी है। अगर आपका इशारा समीर वाले मामले की तरफ है
उस रिश्ते से आपने इनकार किया था, मैंने नहीं इनकार किया। मैं किसी भी कैरेक्टरलेस इंसान के साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं जोड़ सकता। सुहेब भाई, आप मेरे भाई पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। ये मौका ऐसी बातों का नहीं है। कोई आने की हालत तो देखे। आयला, तुम इसे कमरे में ले जाओ, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है। और आयला, एनी के साथ ही रहना, मैं नहीं चाहता इसे कोई डिस्टर्ब करे। एनी कैसी है? अब काफी बेहतर है। मैं उसके कमरे में गया था, सो रही थी। जितना रेस्ट करेगी उसके लिए उतना ही बेहतर है। मैं उसकी वजह से बहुत अपसेट हूँ। बात तो है परेशानी की। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हैरत है, हनी के इतने रिश्ते आए और सभी ने इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? सुहेब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ, कहो। हनी से मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे लिए सगी बहन की तरह है। मेरा दिल चाहता है मैं उसे दुनिया की हर खुशी दे दूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। इसलिए हनी के बड़े होने के नाते मैंने एक फैसला किया। कैसा फैसला? मैं चाहती हूँ कि आतिफ एनी को दुनिया की हर खुशी दे। आतिफ और एनी? आतिफ मेरा सगा भाई। मैं जानती हूँ वो एनी को बहुत खुश रखेगा, उसे समझेगा और उसका ख्याल रखेगा। मुझे लगता है इन हालात में आतिफ एक बहुत अच्छी चॉइस है। हाँ, इस सिचुएशन में तो यही बेस्ट ऑप्शन है। अगर एनी को कोई एतराज ना हो तो। आप उसकी फिक्र ना करें, एनी को तो मैं मनाऊंगी। मैं किसी भी कैरेक्टरलेस इंसान के साथ अपनी बहन का रिश्ता नहीं जोड़ सकता। सुहेब भाई ने समीर के लिए ऐसे अल्फाज क्यों कहे जो कि आइडियल इंसान है? इनकी बदगुमानी है या फिर कोई हकीकत? लेकिन मैं इस इल्जाम को कभी भी सच नहीं मानूंगी। हाँ यूसरा, कैसी हो? मैं बहुत परेशान हूँ समीर। क्यों? क्या सब खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है। एनी बहुत अपसेट है और तुम्हें पता है स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। ओह नो,
फिर और सोहेब भाई है मुझे और ताबिश को उसकी हालत का जिम्मेदार ठहरा रहे। अच्छा, और अपने बारे में क्या कहते हो? एनी की जो ये हालत है, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है? एनी की खुशियों के असल दुश्मन वो खुद है। समीर तुम ये क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, यही हकीकत है। उन्होंने बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के जो इल्ज़ाम मुझ पर और मेरी फैमिली पर लगाया ना, मैं उसके लिए कभी भी उनको माफ़ नहीं करूँगा। मालूम नहीं सोहेब भाई सब कुछ क्यों कर रहे हैं? और तुम्हें भी अब इस मामले में ज़्यादा इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एनी उनकी बहन है, तो उन्होंने कोई सही फैसला ही किया होगा। मैं एक गलत बात को किस तरह सही मान लूं? मैं एनी को इस तरह परेशान नहीं देख सकती समीर। तुम इस इशू से दूर रहो तो बेहतर है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। क्या हुआ? अभी तक परेशान भी? कुछ नहीं। एक बहुत अच्छी खबर सुनाऊं? हम्म। एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिल रही है। कल उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। तुम्हें खुशी नहीं हुई? मालूम नहीं। आप जितनी मोहब्बत तो मुझे किसी ने नहीं दी। और मैंने तुम्हारी मोहब्बत में एक फैसला किया है। मैंने तुम्हारी शादी आतिफ के साथ तय कर दी है। क्या? ताबिश, इधर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी जी बताइए। मैंने एनी और आतिफ का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? भाभी बस मैं और नहीं पी सकूंगी। तुम सही खाओगी नहीं तो तुम्हारी सेहत कैसे बेहतर होगी? हाँ, अच्छी सेहत का क्या करूंगी? एक इंसान के जाने से जिंदगी तो नहीं खत्म हो जाती ना। मुझे जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें ऐसे दुखी देखकर तुम्हें अंदाजा है कि मुझे और सुहेब को कितनी तकलीफ होती है। तुम्हारे आंसू हमसे बर्दाश्त नहीं होते। क्या तुम हमें तकलीफ में देख सकती हो? नहीं भाभी। तुम्हें पता है तुम हमारी जान हो। तुम्हारी खुशी के लिए हम हर चीज कुर्बान कर सकते हैं। क्या तुम हमारे लिए नहीं मुस्कुराओगे? मैं जानती थी तुम मेरी किसी भी बात का इनकार नहीं कर सकती। आपको कैसे इनकार कर सकती हूँ? आप जितनी मोहब्बत तो मुझे किसी ने नहीं दी। और मैंने तुम्हारी मोहब्बत में एक फैसला किया है। मैंने तुम्हारी शादी आतिफ के साथ तय कर दी है। क्या? क्यों? आतिफ में कोई बुराई है क्या? भाभी ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी भी कोई अनोखी बात नहीं है। आखिर आतिफ तुम्हारा कजिन है, फैक्ट्री में जॉब करता है और तुमसे बहुत प्यार करता है। वो तुम्हारे सारे दुख और सुहेब की सारी परेशानियां दूर कर देगा। तुम्हें वो इतना पसंद करता है, पता है तुम्हें? मुझे नहीं बताया उसने, लेकिन अब मैं जानती हूँ, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। भाभी
भाई आपके पास जब फ्री टाइम हो तो प्लीज़ इन पेपर्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है। ताबिश भाई और खावर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है। हाँ मैं जानता हूँ तुम पर काफ़ी बर्डन है, जल्दी कोई फ्रेश अपॉइंटमेंट करता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई बर्डन नहीं है, मैं तो एंजॉय करता हूँ काम करना। काफ़ी मेहनत करते हो तुम। आप मेरी इंस्पिरेशन है। आयला आपी का फ़ोन आ रहा है। हेलो जी आयला आपी। नहीं आप ही किसी और वक्त आऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। आयला आपी का फ़ोन था, कह रही थी कि मिलना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। नहीं अभी नहीं, फिर किसी दिन, अभी ऑफिस में बहुत काम है। ये काम तो होते रहेंगे, चलो एक साथ चलते हैं, आयला भी खुश हो जाएगी। ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा। हेलो, गाड़ी निकलवाएं। चलो। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको काफ़ी टेंशन फेस करना पड़ रही है। अफसोस तो इस चीज़ का खावर साहब कि आतिफ अपनी साजिशों में कामयाब हो रहा है और हम यहाँ पर बैठे हैं। सर आतिफ बड़ा खबीस इंसान है, मतलब मुझे तो लगता है उसे हमारी मुलाकातों की खबर हो रही है। जी हाँ जी, और उसे सोहेब भाई को भी बता दिया। क्या? खावर साहब, आतिफ हमारी सोच से भी ज़्यादा चालाक और मक्कार इंसान है। सर अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप क्या करेंगे? सर क्या आपको मालूम है कि जिस फैक्ट्री में वो पहले काम करता था वहां से उसने जॉब क्यों छोड़ी? नहीं। सर मैं उसका पता चला करूँ। भाभी मेरा दिल नहीं कर रहा, बाद में खा लूंगी। अरे खाओ ना। आतिफ तुम भी सोएब के साथ आ गए, अच्छा किया। मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ, तुम खाना लगाओ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। बैठो। आतिफ, आनी से उसकी तबीयत तो पूछो, आजकल इसकी तबीयत खराब रहती है। मैं आती हूँ खाना लगा। चल। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं? शहर पे 12 बजे में और गरीब कुछ नहीं। अच्छा चलो तुम्हें एक लतीफ़ा सुनाओ, बहुत हंसी आएगी। वाह भाई, खाने के बाद चाय पीने का अपना ही मजा है। तुम्हारे आने से एनी का मूड बहुत अच्छा हो गया है। अच्छा ये बात है, तो भाई मैं रोज आ जाया करूंगा एनी को हंसाने के लिए, आखिर हमारी एनी को खुश भी तो रखना है। अरे ताबिश भाई। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई। तुमसे हाथ मिलाकर मैंने अपनी इंसल्ट नहीं करवाई। अब इतना भी बुरा नहीं हूं कि आपके हाथ नापाक हो जाएं। तुम जितने अच्छे हो मैं खूब जानता हूँ। ताबिश, घर आए मेहमान की इज्जत करना सीखो। भाई इज्जत उनकी की जाती है जिनकी पहले से कोई इज्जत हो। अब आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, ये बचपन से ही ऐसे हैं, यही करते हैं मेरे साथ। आई एम सॉरी ताबिश के इस रवैये के लिए। ऐसा भाई कोई बात नहीं, मैंने माइंड नहीं किया, होता है। अम्मी तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही है। आप जानती हैं ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम सना को तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो।
कहाँ से लाऊंगा 10 लाख रुपए जो हक महर के देने? तुम उसे बता दो कि तुम दूसरी शादी करना चाह रहे हो, वो तुम्हें खुद ही तलाक दे दे। अरे यार, मैं कभी उसे हर्ट नहीं करूंगा, और अम्मा को इतना शौक हो रहा है ना, तो उसे बहू बना के ले आए, अरमान पूरे हो जाएंगे उनके। वो नहीं है हमारे खानदान के काबिल, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही है बात? मैंने सोच लिया कि एनी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं। क्या कह रही हैं आप? मैं एनी? क्यों, क्या बुराई है एनी में? बिल्कुल अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। और ये सोचो, ये बैनी से कितनी मोहब्बत करते हैं। बैनी को इतना देंगे, तुम तो कोयले से हीरे बन जाओगे। अरे थोड़ा सा हमारे लिए भी ले आती ना खाना। अगली दफा ले आऊंगी ना। क्या हो गया? क्या हुआ? अरे कुछ बताएगी भी या रोती रहेगी? क्या हुआ तुझे? अम्मा। अरे वो तो घटिया औरत है, वो कब से यही बात कहे जा रही है। नहीं अम्मा, इस बार जरूर कुछ होने वाला है, क्योंकि आप जानती हैं जब मैं आतिफ से भी फोन पे बात कर रही थी तो उसकी बहन ने उसके हाथ से मोबाइल छीन के मुझसे ये सब कुछ कहा है। और तुमने रोते हुए उसकी बात सुन ली, तुमने उसका मुंह नहीं तोड़ा? क्या कहती मैं उससे अम्मा? कहती कि तुम्हारा क्या ताल्लुक है, मैं जानूं और आतिफ जाने। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर वाकई आतिफ ने दूसरी शादी कर ली तो क्या होगा अम्मा? कोई शादी वादी नहीं करता, इतना आसान नहीं होता दूसरी शादी करना। अगर वो दूसरी शादी करता है ना तो करने दे, तू परवाह ना कर, तू भी जमशेद से शादी कर लेना। तुम तो चुप ही रहो, हमेशा उल्टी बातें करना। है जी, जमशेद कौन है? अरे आपा, वही जमशेद जिसने इसको सोने के कड़े पहनाए थे। तुझे पता है अमेरिका से बहुत कमाइयां करके आया है। हाँ, अब देखो मैं क्या चाल चलती हूँ। वो तुम्हारे सारे दुख और सुहेब की सारी परेशानियां दूर कर देगा। तुम्हें वो इतना पसंद करता है, पता है तुम्हें? मुझे नहीं बताया उसने, लेकिन अब मैं जानती हूँ। ये लो, आतिफ ने तुम्हारे लिए भेजी। मेरे लिए क्यों? हम गए थे ना बाहर खाने, तो इसलिए उसने कहा कि मैं एनी के लिए भी ले रहा हूँ। वो बहुत कह रही है ना। अच्छा, इसे जल्दी से खा लो वरना ये मेल्ट हो जाएगी। अच्छी है ना? ये आतिफ का फेवरेट फ्लेवर है। तुमने देखा नहीं, आतिफ तुम्हें देखकर कितना खुश था। उसकी आंखों में कितनी मोहब्बत थी, है ना? मुझे तो पता ही नहीं था। और तुम्हें देखकर सुहेब कितने खुश हो रहे थे, ये तो देखा होगा ना तुमने। जी। लेकिन ताबिश तुम्हें देखकर खुश नहीं था। बहुत जेलसी है उसके अंदर। अगर आतिफ की जगह कोई और होता ना, कभी बर्दाश्त नहीं करता। ताबिश भाई ने बहुत ज्यादती की। आतिफ ने ये सब तुम्हारी मोहब्बत में बर्दाश्त किया है। मुझे लगता है कि ताबिश और युसरा को तुम्हारी खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। जल्दी से बताइए कि पहले नाराज हो मुझसे? तो मुझे छोड़कर दूसरी शादी कैसे कर सकते हो आतिफ? नहीं, मैं
कहाँ जा रहा हूँ? तो क्या तुम्हारी बहन झूठ बोल रही है? अरे ये आप ही का फैसला है, मेरी सोच नहीं है। एक बात तो बताओ मुझे, किससे करवाना चाहती है वो तुम्हारी दूसरी शादी? अपनी नंद एनी से। देखो सना, सिचुएशन समझने की कोशिश करो। सोएब भाई की फैक्ट्री में ना इस वक्त मेरा बहुत जबरदस्त होल्ड है। अगर इस शादी से मैंने इनकार कर दिया ना, तो ये जितने भी हमारे ऐश और आराम है ना खत्म हो जाएंगे और नौकरी से भी जाऊंगा मैं। अच्छे बहाने ढूंढ रहे हो तुम, अच्छे बहाने ढूंढ रहे हो तुम दूसरी शादी करने के। ये बहाने नहीं बना रहा हूँ, हकीकत बयान कर रहा हूँ। और मोहब्बत तो मैं तुमसे करता हूँ ना, सिर्फ एनी से हरगिज नहीं करता। बस रहने दो, मुझे अब तुम्हारी किसी भी बात पे एतबार नहीं रहा आतिफ। सना, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं? खलाब। हाँ बेटा, बेटा मैंने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। तुम दूसरी शादी कर लो। ये क्या कह रही हो अम्मा? अरे बेटा, वो दूसरी शादी कर रहा है, तुम्हें छोड़ नहीं रहा। क्यों बेटा? हाँ सना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे ऊपर तो ऐसी 1000 एनियां कुर्बान है। बस रहने दो सना। कोई बात नहीं बेटा, मैं उसको समझा लूंगी। तुम बेफिक्र होके जाओ और शादी करो। आप ताबिश को एनी और आतिफ के रिश्ते के बारे में बता दें। ऐसा ना हो कि अम्मी अबू रिश्ता लेने के लिए घर आए और कोई झगड़ा खड़ा हो जाए। ताबिश, इधर आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी जी बताइए। मैंने एनी और आतिफ का रिश्ता तय कर दिया है। क्या? भाई आप हरगिज ऐसा नहीं कर सकते। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हें सिर्फ बता रहा हूं। आप आतिफ को जानते नहीं, उसकी नेचर को नहीं जानते आप। वो घटिया आदमी है, झूठा है, मक्कार है। बस मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। आप मेरे जीते जी ये जुल्म हरगिज नहीं कर सकते। जुल्म तो तुमने किया है, समीर के साथ उसे इन्वॉल्व करवा के। ये झूठ है, जो भी है। मैं फैसला कर चुका हूं। एनी, बच्चे आतिफ किसी भी हवाले से आपके लायक नहीं है। आपने उससे शादी के लिए हाँ नहीं करनी। मुझे रिश्ता कबूल है। ताबिश, मूड ठीक करो प्लीज। मैं तुम्हें बाहर इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम्हारी टेंशन कम हो। क्या टेंशन कम होंगी यार, जब घर का माहौल इतना घुटन वाला हो, बाहर के मौसम में खाक असर कर। मैं जानती हूँ तुम्हारी टेंशन की वजह क्या है, लेकिन एनी खुद इस बात में रजामंद है, तो तुम क्या कर सकते हो? हाँ, तो इसी बात की तो मुझे भी हैरत है। यह जहन, इसकी सोच कैसे बदल गई है जान। एक नंबर का खबीस और घटिया इंसान है यार। क्या एनी ये बात नहीं जानती? जानती है ना, अच्छी तरह जानती। उससे शदीद नफरत करती है, उसका मजाक उड़ाती रही है। फिर भी अचानक एकदम कैसे बदल गई यार, मेरी कुछ समझ में नहीं।
बहुत परेशानी की बात है आयुष। एनी एक कैरेक्टरलेस इंसान से शादी करने जा रही है। यही तो सोच की बात है। इंसान पूछे सुहेब भाई आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? ये सुहेब भाई एक जैसा सोच। दोनों की एक सोच है तो इसका मतलब है कि उनकी सोच किसी एक नहीं बदली। आयला भाभी ने की। देखो ताबिश, सुहेब भाई, एनी अगर आके सिर्फ एक ही शख्स पर अटक गए तो इसका मतलब यही बनता है। इस बात में शक तो था, लेकिन सुहेब भाई आयला भाभी की बातों में आ गए, इस पे यकीन नहीं आ रहा। अगर मर्द जिस्मानी तौर पे ताकतवर है तो औरत ज़हनी तौर पे। क्या मतलब? औरत मर्द की सोच और नफ्सियात पर ऐसा असर डालती है कि वो अपना घर बार क्या अपना आप भूल जाता है। सही कह। सुहेब भाई को देखकर मुझे भी। और सुहेब भाई तुम्हें कहते हैं कि मैंने तुम्हें बदल दिया। हाँ तो देख लेना। इस सोच के पीछे भी आयला भाभी के सजेशन होंगे, उन्होंने ये बात इंजेक्ट की होगी इनके ज़हन में। तुमने मुझे बता घर के माहौल को कहां से कहां ले गए। अल्लाह की कसम मेरा दिल तो बहुत खुश हो रहा है। अरे मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एनी मेरे घर में बहू बनकर आएगी। ऐसे उम्मीद नहीं थी कि एनी से आतिफ का रिश्ता हो जाए। ये सारा आयला का किया धरा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। क्या हुआ अम्मा? अब किसके लिए दुपट्टा टाक रही हो? अरे यही सब कुछ बताने के लिए तो तुझे बुलाया है। क्या? एनी की शादी हो रही है आतिफ के साथ। ये क्या कह रही हो अम्मा? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम दोनों हम सफर बने। आयला भाभी मुझे आपकी फीलिंग्स के बारे में भी बताती तो मैं कभी हाँ नहीं कहती। अब ये इस घर में मेहमान थोड़ी है जो आप इसकी इतनी खिदमतें कर रही हैं। अब तो इस घर की मालकिन है ये। एक औरत को शादी सिर्फ और सिर्फ तब करनी चाहिए जब कम से कम उसको किचन तो संभालना है। ऐसी अपनी बहू से तो अच्छा था कि मैं कोई नौकरानी रखी। कोई भी बहू ब्याह के लाती है वो इतना कुछ लाती है। अरे उससे कहाँ कुछ आता है आप? शो पीस है, घर में लाके सजा दिया। आपकी इन बातों के पीछे इंटेंशंस क्या है मुझे वो बता। बस अगर तुम इस घर में रहना नहीं चाहते तो चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से चले जाओ।